मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। जब नैन मिले नैनों ने कहा, जब नैन मिले नैनों ने कहा, अब नैन बसेंगे नैनों में। मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है इन दो मतवारे नैनों में, जादू है। धुंध से उभरता हुआ एक चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है, के.एल. सहगल साहब। जब आवाज़ आ गई हिंदी फिल्म्स में, तो उसके बाद जिस कलाकार ने राज किया, सचमुच वो के.एल. सहगल साहब ही थे। उनका गाने का अंदाज अलग था, अदाकारी भी करते थे और दर्द भर देते थे। दुख के अब दिन बीतत नाही। ये दुख उनकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना, इस पे विचार लोगों के अलग अलग हैं। औरों को खुशी, मुझको फकत दर्द रंज गम, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। उस ज़माने के जो कलाकार थे, उर्दू ज़ुबान पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती थी, इसलिए उनका तलफ़्फ़ुज़ एकदम परफेक्ट होता था। और ऐसा ही कुछ के.एल. सहगल साहब के साथ भी था। के.एल. सहगल साहब इस तरह से छाए फिल्म इंडस्ट्री पे कि उस पीढ़ी को याद करते हुए अगर मैं देखूं तो मैं आज सोचता हूं कि मैं बचपन से सुना करता था बहुत से बुजुर्गों को उन गीतों को गुनगुनाते हुए। सो जा राजकुमारी सो जा। अच्छा, एक अच्छा काम रेडियो सिलोन ने किया था, मुझे कुछ अच्छी तरह से याद पड़ता है। रेडियो सिलोन तब बना था जब विविध भारती पे हिंदी फिल्म्स के गीत बंद कर दिए थे। एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उसने कहा ये दरअसल संस्कृति को बिगाड़ते हैं। अब सोच के देखिए दायरे कहाँ कहाँ तक जाते थे उस ज़माने में, बंद कर दिए। तो रेडियो सिलोन पे हिंदी के गीत आने लगे। 7:30 बजे सुबह पुरानी फिल्मों के गाने आते थे और मैं अपने कॉलेज जाते हुए उन गीतों को सुनता था। और आखिरी गीत, पक्की बात है कि 7:57 पे के.एल. सहगल साहब का गीत होता ही था। तो उस वक्त मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इनके बारे में, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा हमारे जितने आने वाले समय के गायक हैं वो सब गायक जो है वो के.एल. सहगल साहब के दीवाने थे। बल्कि जब मुकेश साहब ने अपना पहला मशहूर गीत गाया, मशहूर मतलब इससे पहले वो गा चुके थे, लेकिन मशहूर गीत गाया, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। ये गीत बिल्कुल उसी लहजे में गाया मुकेश साहब ने जैसे के.एल. सहगल साहब गाते थे। मैंने तो ये भी सुना है कि सहगल साहब ने कहीं कहा था कि भाई ये गाना मैंने कब गाया। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो है मुकेश साहब के लिए क्या होता। किशोर कुमार को जब जिद्दी फिल्म में एक गीत मिला तो उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया, के.एल. सहगल साहब वाला, मरने की दुआएं क्यों मांगूं
जीने की तमन्ना कौन करे। उधर से एक आवाज़ आई बुजुर्ग की, ए किशोर, ये क्या कर रहा है तू, साइकिल की तरह गा रहा है, अरे अपनी आवाज़ में गाया कर। ये आवाज़ बर्मन दादा की थी। और उसके बाद किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ को साधा। भाई जो छोटी सी थी, नन्ही सी लता मंगेशकर, तो उन्होंने सहगल साहब के गानों को सुना और यहाँ तक कह बैठी कि भाई देखो, मैंने तो ब्याह जो है वो सहगल साहब से ही करना है, क्योंकि ये आवाज़ इतनी सुरीली है। मुझे एकदम मीरा याद आ गई। मीरा कहती थी, कृष्ण ही मेरे सामने हैं और मुझे तो उन्हीं से ब्याह करना है। ये समर्पण जो होता है संगीत के लिए इन कलाकारों का, यही इन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जो ऊंचाइयां बस गिने चुने लोगों को ही मिलती हैं। नौशाद साहब ने गीत बना दिया, जब दिल ही टूट गया जी के क्या करेंगे। बड़ा मशहूर गाना था भाई। और बल्कि सहगल साहब ने तो यहाँ तक भी कहा, भाई मैं कभी जब दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो ये गीत ही बजा देना। तो अभी आज़ादी मिली भी नहीं थी हिंदुस्तान को। 18 जनवरी 1947 को सहगल साहब रुखसत हो गए। तो ये 18 जनवरी उनकी पुण्यतिथि है। ये देखिए, ये परिंदा भी इंस्पायर हो गया सहगल साहब के नाम से। उनके जो ख़ास शागिर्द थे, शागिर्द इसलिए कह रहा हूँ कि उसी तरह से गाते वो सी एच आत्मा साहब थे। रूम सागर के किनारे सागर हंसी उड़ा। ये देखिए जो इनका गाने का लहजा था। मैंने तो इनको रूबरू सुना, सहगल साहब जब आए मैं तो दुनिया में नहीं था, लेकिन सी एच आत्मा साहब को मैंने शिमला में 1973 में सहगल साहब के गाने गाते हुए सुना था। सहगल साहब के गीत जो लिखे जाते थे जिस अंदाज में, वो दर्द में डूबे होते थे ज़्यादातर, और इसीलिए उन गीतों में एक ऐसी अजब सी खनक थी जो देर तक और दूर तक चलती है। अब आज की जनरेशन को तो ना उसमें दिलचस्पी है ना उन्हें मालूम है, लेकिन एक बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब जो दिखाई देता है संगीत नाम की चीज़, इसके जो पायनियर्स थे वो सहगल साहब जैसे इंसान थे। बहुत अच्छे ढंग से लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, ऐसी गज़लें भी गाते थे। मतलब यूँ हूँ के छाए हुए थे। तो मैं याद कर रहा हूँ, मैं याद इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे कलाकारों को कौन भुला सकता है। तो 18 जनवरी की सहर अपने साथ एक दुख का पैगाम लाती है। एक अद्भुत गायक दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत सारे 118 के करीब तो गाने बिल्कुल ही स्पष्ट उनके मिलते हैं और बहुत दिलकश अंदाज में वो गीतों को गाते थे। दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुलम करें। ये आवाज़ एक दौर में बस इस तरह से पहुँचती थी जिस तरह इस परिंदे की आवाज़ में चलती है। याद कर रहा हूँ ये सहगल साहब को उनकी पुण्यतिथि पे। ज़रूरी है, वो इतने बड़े कलाकार होते थे उस ज़माने के, उन्हें भुलाना ज़रूरी नहीं, क्या बिल्कुल ज़रूरी नहीं, उन्हें तो अपने दिल में बसाना ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत तो सब कुछ वहीं से हुई थी। बाद में संगीत कहाँ से कहाँ पहुँचा वो अब सबके सामने है। याद कर रहा हूँ सहगल साहब। मार्च 1931 को जब फिल्म्स में आवाज़ आ गई तो उसके बाद में लोगों को बड़ी खुशी हुई कि कुछ ही अरसे के बाद में गाने भी शुरू हो गए। लेकिन पहले दौर की रिक्वायरमेंट ये है कि वही अदाकार जो है गाना उसे खुद ही गाना है, और यहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ के.एल. सहगल साहब को। सहगल साहब की आवाज़ बहुत अलग थी और जिस तरह के गीत वो गाते थे उसमें विरह ज़्यादा होता था। इसीलिए एक अरसे तक अकेले सहगल साहब नहीं, उनका पूरा युग माना जाता है, क्योंकि उसी दौर में पंकज मलिक भी मौजूद हैं, थोड़े अरसे के बाद में सी.एच. आत्मा भी मौजूद हैं और जगमोहन भी मौजूद हैं। वो जो गाने का उनका सलीका था, जो तरीका था सहगल साहब का, वो अलग था।
दुख के अब दिन बीतत नाही, है कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। जो उस ज़माने के गीतकार थे वो भी उस दौर के मिजाज को समझते थे। वो जानते थे कि राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म आई है उसमें आवाज़ नहीं थी, लेकिन आलम आरा के साथ आवाज़ आ गई, धूप छाव के साथ प्लेबैक शुरू हो गया। क्योंकि केएल साइकिल का युग जो है, केएल साइकिल के युग में गीत जो लिखे जाते थे या जो बनाए जाते थे, उनकी रिकॉर्डिंग जब होती थी उसमें उस कलाकार को अदायगी भी खुद ही करनी पड़ती थी। सो जा राजकुमारी सो जा, सो जा मैं बलिहारी सो जा राजकुमारी। देखिए गीतों का जो उनका गाने का अंदाज है, दो नैना मतवारे तिहारे, हम पर जुल्म करे, क्या बात है, गाने का अंदाज है। और ख़ास तौर से जब फिल्म शाहजहां बनाई जा रही थी तो उसमें नौशाद साहब ने एक धुन बनाई और मजरूर सुल्तानपुरी ने उनके लिए गीत लिखा। सहगल साहब को ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा भाई देखो गीत के अंदर बड़ा दमखम है, मैं दुनिया में ना रहूं तो इस गीत को मेरे साथ बजाते हुए चले जाना। जब दिल ही टूट गया हम जीते क्या करेंगे, हम जीते क्या करेंगे। ये दरअसल कलाकार जो हैं इनकी स्ट्रगल भी बड़ी थी और गज़लें भी बहुत खूबसूरत गाते थे, बल्कि तमहीदी दौर के गज़ल गायकों में तो इनका शुमार बहुत तरीके से किया जाता है। दिल बेकरार क्यों, दिल बेकरार क्यों, अब्रे बहार का गया, दौरे ख़िज़ां चला गया, इश्क मुराद पा गया, उसमें कीमत रही है दिल बेकरार अब इस दौर का जो अंत होता है, क्योंकि सहगल साहब आज़ादी से पहले ही दुनिया में रुखसत हो गए दुनिया से, और जैसा मैंने कहा कि 18 जनवरी वो दिन है जिस दिन सहगल साहब दुनिया से रुखसत हुए थे। 1947 का बरस था, यानी आज़ादी अभी मिली नहीं थी, लेकिन सहगल साहब दुनिया से रुखसत हो गए। अपने पीछे एक पूरा विरसा छोड़ गए, क्योंकि जिन कलाकारों ने उनके तरीक़े से गाना शुरू किया उसमें C.H. आत्मा साहब बड़े अहम थे। सहगल साहब से मैं मिल नहीं पाया क्योंकि मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन C.H. आत्मा जो कि ख़ास शागिर्द थे सहगल साहब के गाने के तरीके में, मैं उनसे ज़रूर मिला शिमला में। मुकेश साहब को 2 रातें सुनने के बाद जब अनाउंसर्स ने कहा कि अगले दिन C.H. आत्मा गाएंगे, तो C.H. आत्मा साहब ने बहुत सारे गीत जो हैं खुद गाए अपने, और बहुत सारे गीत गाए सहगल साहब के। तो ये कलाकार इस किस्म के हैं। जनवरी का महीना है, ये हरियाली चारों तरफ, लेकिन आज का दौर तो मेरे हिसाब से ये है, पतझड़ आ गई है संगीत पे। लेकिन वो चॉइस उनकी है, जिस तरह का संगीत वो बनाना चाहते हैं या गाना चाहते हैं वो अपने मर्ज़ी से करें। हमारी ज़िंदगी की हरियाली कुछ इस तरह से होती थी और इसी को देखते हुए हम गाते चले जाते थे। ये एक आबशार सा बहता था उस दौर में। कोई भी गायक जो गा रहा है, अच्छा दूर से खड़े हुए उनको देखते रहते थे। सहगल साहब को लता जी कह रही थी एक इंटरव्यू में कि कोई दिन नहीं जाता कि जब मैं सहगल साहब के गानों को ना सुनूं। और जब मोहम्मद रफ़ी साहब को बताया गया भाई एक गाना है और उसमें कोरस में रफ़ी साहब मौजूद हैं, सहगल साहब एक लीड सिंगर हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था रफ़ी साहब की। और सिर्फ इतना करना था, रूही 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 मेरी सपनों की रानी, कहाँ से ज़िंदगी चलती है, कहाँ ज़िंदगी पहुँचती है। ये आबशार हयात है जो इसी तरह बहता रहता है और कहता रहता है कि ज़िंदगी को ज़िंदा रखना है, ताबिंदा रखना है, तो
ज़िंदगी से मोहब्बत करो, दुनिया से मोहब्बत करो, प्रकृति और संगीत को अपने अंदर पूरी तरह से उतार लो और दरिद्र नारायण का भी मदद करना इस दुनिया में अगर सुख से जीना चाहते हैं बहुत ज़रूरी है। कैसी खूबसूरत सी फ़िज़ाएँ हैं, हवाएं हैं, हल्की हल्की सी दिख रही हैं, घटाएँ हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं उस दौर के अंदर जब उतर जाता हूँ अपनी बातों को कहते कहते।